सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा श्रीमती सपना गोधा गोधा एस्टेट परिवार इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन श्री राजीव जैन श्रीमती मीनाक्षी जैन कावेरी जैन उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए श्रीमती अंशुल जैन अंशिका जैन अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। शामी सुप्रभावे नीरे चान्वन्यमान्या संपत्तिवाद देवा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परम ओम 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 जम जम श्री कामवे गौरव ओम नमो देवी नमो सिद्धार्णं नमो आईरियाणं नमो वैशायाणं नमो ओम नमः शिवेभ्यः ओम नमः शिवेभ्यः ओम नमः शिवेभ्यः श्री वीतरागाय नमः ओम नमो भगवते शिवाय नमः ये लोग में व्याप्त अनंत संसार चक्र परिवर्तन अनंत संसार सदा प्राय करते हैं तैयारी कर रहा हूं। मंडल विराजे पूजे मन वचन मनोवांछित मिले तो सब सुख स्वप्न में दुख नहीं कदा। ओम ह्रीं श्री स्वाहा। ओम ह्रीं पुष्कल मुकर लादी हमारे वाम मुकर महामंत्र की जय। मिलता गुरुवर जब चरणों में पग सदर जी हमारे हैं देवा ओ गुरुदेवा देवा ओ गुरुदेवा। यूपी और अब हरियाणा और उसके बाद में दिल्ली पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो लगभग 1 जुलाई को प्रवेश होगा। लगभग संभवतः आज बात करेंगे सारी। महानुभाव श्री क्षेत्र
कचनेजी चतुर्मास के बाद अपने आराध्य देव पार्श्वनाथ भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद गुरुदेव आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के गुरु दर्शन करते हुए तीर्थ क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करते हुए आज कोसी कला पहुँचे। और आगे आपको मालूम ही है कि जनकपुरी दिल्ली में 2023 का चतुर्मास हमारे साधु जीवन का 24वां चतुर्मास संपन्न होने जा रहा है, जिसकी स्थापना 3 जुलाई को होगी। अभी हम रास्ते में बिहार कर रहे थे, तो बिहार के दौरान बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी वस्तुएं मिलती हैं। एक दिन मैं बिहार कर रहा था, माताजी लोगों ने देखा, महाराजों ने देखा, एक पानी की टंकी थी और पानी की टंकी के ऊपर प्यासा बंदर जो पानी की टंकी से पानी निकल रहा था उसमें अपना मुंह लगाकर पानी पीने का प्रयास कर रहा। तो विचार आया कि दिन भर में ना जाने हमारे द्वारा ऐसा कितना सारा वेस्टेज जल होता है, वेस्टेज खाना होता है, वेस्टेज कपड़े होते हैं जो हमारे लिए कोई काम के लिए नहीं है, या यूँ कहना चाहिए कि जो आपकी नज़रों में बेस्ट हैं लेकिन वह किसी और के लिए बहुत बेस्ट है। आपके लिए बेस्ट मतलब ख़राब है, लेकिन वह किसी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हम ये मानवता का कार्य करना चाहते ही नहीं, हम ये मानवतापूर्वक काम करने का प्रयास ही नहीं करते, इसलिए हम लोग भटकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि आज प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से, जिनवाणी माँ की आशीष से आपके पास संपन्नता है कि आप खा भी सकते हो और खिला भी सकते हो। आपके पास में अवसर है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ गति 4 होती है, देवगति, मनुष्य गति, त्रेंच गति और नरक गति। इन चारों गति में एक मनुष्य गति ही एकमात्र ऐसी है जिसके जीव खा भी सकते हैं और खिला भी सकते हैं। अन्यत्र किसी भी गति में किसी भी गति के जीव खा तो सकते हैं लेकिन खिला नहीं सकते। आपने कभी किसी गाय को, आदमी को रोटी खिलाते हुए देखा? किसी बंदर को, आदमी को फल देते हुए देखा? नहीं देखा। नरक देवगति की बात लगी है। तो कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य गति ही एक ऐसी गति है कि जहाँ के जीव खा भी सकते हैं और लोगों को खिला भी सकते हैं, हंस भी सकते हैं और दूसरों को हंसा भी सकते हैं। मैंने तो कभी किसी बंदर को हंसते हुए नहीं देखा, आपने देखा? किसी जानवर को हंसते हुए देखा उनके? लेकिन क्या है कि मनुष्य गति ऐसी है जो अपना रंग बदलने में माहिर है। मैं अक्सर कहता हूँ कि लोग कहते थे कि पहले ज़माने में कि गिरगिट रंग बदलती है, लेकिन गिरगिट को भी रंग बदलने में टाइम लगता है, उससे ज़्यादा रंग इंसान बदलता है। मान लो घर में बेटा नाराज़ है, भोजन नहीं कर रहा है, परेशान है, और इतने में किसी जानकार का फ़ोन आ जाए तो परेशानी उसकी आसान बन जाती है और बड़ा प्रसन्न होकर बात करता है। उसको देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि डोंट पहले नाराज़ था। क्यों? क्योंकि इनका स्वभाव है, ये इंसान का स्वभाव है कि जैसा जैसा इंसान का स्वभाव हो रहा है वैसा वैसा उसके जीवन में कार्य हो रहा है। तो आपको ये अवसर मिला है कि मनुष्य गति में आप खा भी सकते हो, खिला भी सकते हो। आप मनुष्य गति में अपने रहने के मकान के साथ साथ में जिन मंदिर का निर्माण करा सकते हो। मनुष्य गति में आप शास्त्र पढ़ने के बाद में गुरु को शास्त्र भेंट करने का प्रयास भी कर सकते हो। आप भोजन बनाने के साथ साथ में गुरु को आहार बनाने का प्रयास भी कर सकते हो। यह आपको मात्र और मात्र मनुष्य गति मिलता है। लेकिन मनुष्य गति मिलने के बाद, जैन कुल मिलने के बाद, आस्तिक होने के बाद भी जरूरी नहीं है कि इंसान जो है परमात्मा के पास पहुंच जाए। नित्य प्रति सारे लोग मंदिर जाते हैं। यदि किसी कारण से आप भगवान के मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप ये समझ के चलिएगा, मैं अक्सर कहता हूँ कि भगवान ने आज आपको इस लायक भी नहीं समझा कि वह आपको अपने पास खड़ा कर सके। आप खुश मत होइए कि मैं आज नहीं गया, बल्कि अफसोस मनाइए कि हे भगवान, क्या मैं इतना गया बीता हूँ कि जो आज मुझे आपने अपने सामने खड़ा होने लायक नहीं समझा। यदि आपके नगर में संत आ रहे हैं और उनके साथ बिहार में शामिल नहीं हो पा रहे, उनके साथ में आहार में शामिल नहीं हो पा रहे, तो आप ये समझना कि मेरा कौन सा कर्मोदय आया कि मैं संत के आहार विहार में शामिल नहीं हो पाया। आपके यहाँ पर कोई पूजन शिविर लग रहा है, पूजन हो रही, विधान हो रहा है और आप नहीं बैठ पा रहे, तो अपने कर्मों की आलोचना करिए कि हे भगवान, मेरे कौन से कर्म आड़े आए। ये मत सोचो कि हर बार विधान होता अगले बार बैठ जाएंगे, हर बार चौमासा होता अगली बार चौमासे से जुड़ जाएंगे। अरे नहीं, आपके पास तो जो आपके पास में अभी है वही आपका है। क्योंकि मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, हाथ जोड़िए आप लोग, बोलिए बेटे को, जोर से बोलिए, बेटे को बहू ले जाएगी, बेटे को बहू ले जाएगी, बेटी को जवाई ले जाएगा, और बचे हुए हमारा क्या होगा? और फिर आप मेरे पास आते कि मुझे ले चलो। अरे जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, बेटी थी उसको जवाई ले गया, बहू थी
वो बेटे को लेके, बचा क्या है। और उसके बाद बोलते हैं महाराज जी मुझे चलो। एक आदमी आया, बोले महाराज जी मैं आपके संग में चलना चाहता हूँ। 90 साल का आदमी था, हाथ में डंडी है, कान में डोरी है, मोबाइल की नहीं सुनने वाली, हाथ में डंडी है, कान में डोरी है, दांत भी एकदम चमक रहे हैं, मतलब समझ में आ रहा है कि नकली है, आँख में डबल चश्मा है। मैंने कहा कोई बात नहीं चलिए। तो मेरे तरफ साधुओं की तरफ देखा मैंने, तो कोई मुंह वो कर रहा है, कोई हाथ वो कर रहा है। फिर इतने में मैंने कहा कि आपके घर में कौन कौन है। उसने बताया कि परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ है। मैंने कहा उन सब ने आपको आज्ञा दे दी। बोले हाँ लगभग आज्ञा दे दी है। इतने में कोई लेडीज़ उनके परिवार से आई। मैंने कहा इनका भाव विरक्ति की ओर बढ़ रहा है, तो क्या किया जाए। उसने कहा महाराज जी विरक्ति की ओर बढ़ रहा है, अच्छी बात है, हमारी भी अनुमोदना है, लेकिन एक निवेदन है। मैंने कहा अब चक्कर चालू हो जाएगा कि अभी उम्र कम है, ये उम्र ज़्यादा है, मत करो यूँ करो। बोले एक निवेदन करना चाहती हूँ। मैंने कहा क्या। बोले आप इनसे कहिए कि जो एक खेत इनके नाम से है वही भी हमारे नाम पे कर दे, फिर ले जाना। जो एक खेत इनके नाम पे है वही भी हमारे नाम पे कर दो, फिर ले जाना। मैंने कहा क्यों बाबा जी क्या विचार है। बोले महाराज जी मैंने तो खेत रखा है कि जो लड़का मेरी सेवा करेगा उसको दूंगा, लड़का नहीं करेगा तो जो आश्रम मेरी सेवा करेगा उसको दूंगा, और आश्रम नहीं करेगा तो मैं अनाथ आश्रम में देके जाऊंगा, लेकिन इनको देके नहीं जाऊंगा। और बाद में क्या हुआ, जब वो रोए गाए पोते पोती आए तो बाबा भी चल दिया और खेत भी चल गया। ये होता है कि आदमी को प्रेम कब तक है, जब तक आपका कुछ है, जब तक आपसे मिल रहा है, जब तक आपको प्रेम है। और जिस दिन आपसे मिलना बंद हो गया सारा प्रेम खत्म, सारा प्रेम प्यार मोहब्बत सारी खत्म। क्यों? क्योंकि जब तक आप दे रहे हो जब तक सही है, और जब आपने देने के बाद देना बंद कर दिया, कोई क्या है। अरे लोग आपको क्या, हमको बोलने जाते हैं। आप दर्शन करने आए, मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, कोई कारण से मैंने हाथ नहीं उठाया। अगला आपका कोई दोस्त यार मित्र मंडली रिश्तेदार आया, उस समय हम लोग फ्री थे, बातचीत कर रहे हैं। अब भाई आप ही जाया करो, आपकी पहचान बहुत है। अरे हमारी पहचान खुद से नहीं है, आप मेरे से पहचान क्या करो। मैंने अपने आप को आज तक नहीं पहचाना, मैं तो खुद परमात्मा के पास जाकर अपनी पहचान बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं आपको ढूंढने का क्या प्रयास करूँ। लोग कहते हैं महाराज जी मुझे आप जानते हो। मैंने कहा नहीं। लोग कहते हैं मेरा आपका परिचय है। मैंने कहा नहीं। बोले क्यों। मैंने कहा मैं तुमसे परिचय बढ़ाऊंगा तो संसार की बातें होंगी, यदि मैं तुमसे परिचय बढ़ाऊंगा तो संसार की बातें होंगी, और मैं प्रभु से परिचय बढ़ाऊंगा तो संसार की बातें समाप्त होंगी। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग संतों से परिचय छोड़ दो। अरे आपको तो परिचय संत से करना ही चाहिए, क्योंकि आप हमसे परिचय करोगे तो आपका घर से परिचय छूटेगा। परिचय समझते हो आप लोग? परिचय किसे कहते हैं? परिचय समझते हो? परिचय समझते हैं हम लोग? जितने शादीशुदा हो अच्छे से समझते हैं। कैसे समझते हैं? जब आपका विवाह हुआ था तो सबसे पहले पति पत्नी का क्या होता है? परिचय। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि सबसे पहले परिचय होता है कि लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखती है। पहले होता है परिचय, उसके बाद होता है परिणय। क्या होता है? पहले होता है परिचय, उसके बाद होता है परिणय, और उसके कुछ सालों बाद निकलता है परिणाम। क्या होता है? पहले परिचय होता है, फिर परिणय होता है, उसके बाद आता है परिणाम। कैसे आता है कि जब परिचय होता है मैं तू, क्या होता है? जब परिचय होता है तो बोलते हैं मैं तू, मतलब आप तुम जो भी होता है, पहले बोलते हैं मैं तू, उसके बाद परिणय होता है तो क्या बोलते हैं? तू मैं। परिचय में होता है मैं तू, परिणय में होता है तू मैं, और जब परिणाम आता है तो चालू हो जाता है तू मैं तू मैं चालू हो जाती है, तो ये परिणाम निकल जाया करता है, इसी को कहते हैं। लेकिन हमारे पास ही परिचय नहीं है, यहाँ तो सिर्फ आने का काम है, और यहाँ पर आने के बाद सारे के सारे लोग अपनी क्रियाओं को लग जाते हैं। तो बात यहाँ पर इतनी सी है, मानव है, मानवतापूर्वक कार्य करिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, हर तरह की व्यवस्थाएं हैं। धर्म करिए, अर्थ भी करिए, मोक्ष की प्राप्ति करिए, वंश उत्पत्ति करने के लिए आगे व्यवस्था होती है, सब कुछ बताया। लेकिन आपको मुख्य रूप से कहा पहले धर्म करो। पुरुषार्थ जब बताए गए तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष बताया। सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ को रखा, क्योंकि धर्म बिना सारा काम नगण्य है। धर्म के बिना आप कोई काम कर नहीं सकते। तो अपने जीवन में आपको जितना भी अवसर मिले, अपने जीवन को सुअवसर बनाने का प्रयास करें। नहीं तो बस आए थे चले जाएंगे, ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ देकर जाएंगे। मैं तो हमेशा कहता हूँ, ना तो कोई कुछ लेकर जाता है ना कुछ देकर जाता है। ले देकर जाता है तो प्यार, प्रेम, मोहब्बत, अपनापन देकर जाता है। इसलिए सब जीवों को खाना अच्छा दो ना दो, लेकिन अपनापन जरूर दो। आप कहीं भोजन करने बैठे हो, बहुत अच्छी अच्छी वस्तु है, लेकिन परोसने वाला मुंह बिगाड़ के परोस रहा है, तो आपकी इच्छा होगी खाने की? नहीं होगी।
और यदि कहीं भोजन करने बैठे हो, खाना खाने बैठे हो, दाल रोटी सब्जी ये सूखी भी है लेकिन बड़ा प्रेम से आपको खिला रहा है, तो आपको क्या होगा? आपको उसमें भी अमृत का आनंद आ जाएगा। सबरी राम की कथा यूँ ही तो फेमस नहीं हुई। क्या कहा था रामबाल कि सबरी ने पहले क्या किया? लेकिन ऐसा आप लोग करना चालू मत कर देना, नहीं तो ऐसा लोग चालू कर दें। ये तो एक उदाहरण दिया जाता है कि कैसे है कि ऐसी थी प्रेम, ऐसा था भक्ति, ऐसी थी वो कि भाई उन्होंने क्या किया कि पहले बेर को चखा, उसके बाद में देने का प्रयास किया। तो जो भी है अपने जीवन का कल्याण करना है, सदैव गुरु भक्ति करते रहें और यही गुरु भक्ति प्रभु भक्ति आपके जीवन का कल्याण करेगी, आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेगी। नहीं तो बस कोई आ रहा है कोई जा रहा है और चला चली का नाम ही संसार है। तो आज यहाँ पर कोसीकला पहुँचे और आगे शंका विहार जैसे जैसे होगा सूचना आपको मिली रही है। और आप सभी लोग जो जिस नगर में आपके संतों का चतुर्मास हो रहे हैं, प्रयास करें कि संतों के चतुर्मास में जुड़ें, भक्ति करें, भाव वंदना करें। पर्व आते हैं, रक्षाबंधन होती है, पर्युषण पर्व होते हैं, दशहरा दिवाली आते हैं, सब कुछ आएंगे। संतों सानिध्य में मनाया गया कार्यक्रम जीवन के लिए हमेशा के लिए यादगार होता है। इसलिए हमेशा आने वाले संतों के चतुर्मास कराएं। और अभी भी चतुर्मास नहीं हो रहा है तो आसपास संत है तो जाके निवेदन करें, क्योंकि चतुर्मास होवे ना होवे लेकिन आपका निवेदन आपको पुण्यवर्धन कर देता है। लेकिन निवेदन उनवास से करना जिनका चौमासा फिक्स नहीं है। अब तुम मेरे पास में आ जाओगी, महाराज जी आपको चौमासा आगरे करना है, चौमासा ग्वालियर करना है, चौमासा झांसी करना है, चौमासा कोसी करना है, चौमासा मेरठ करना है, तो कैसे चौमासा होगा? क्योंकि मेरा चौमासा ऑलरेडी फिक्स है, हम उसमें जा रहे हैं। जो गाड़ी आपके दिल्ली से आगरा के लिए निकल चुकी है उसको तुम शिमला मोड़ना चाह रहे हो तो नहीं मुड़ सकती। आप खड़ी गाड़ी को जिसकी बुकिंग नहीं उसको तो बोर्ड चेंज कर सकते हो, लेकिन जिसकी बोर्ड चेंज हो ही नहीं सकता उसको कर रहे हो तो कैसे काम होगा? तो प्रयास करें और धर्म लाभ देने का प्रयास करें। अनुमोदना से ही आपके जीवन का मोदन बन जाता है। यही जीवन का सार। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।